स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 6 में। और आज हम हरियाणा सर्कल का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमारा GDS टू MTS स्पेशल बैच चल रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें जो मैं आपको अपने जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं उससे लाइव पढ़ाता हूँ। इसमें आप पीओ गाइड पार्ट 1 डेफिनेशन वॉल्यूम 5 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सभी चीज़ें नोट्स से पढ़ाता हूँ। साथ में आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, वीडियो क्लासेस रहेगी आपकी, और रिजल्टेड ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाऊँगा आपको। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी आपको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस तो आपको वैसे ही फ्री में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। इसकी जो फीस रहेगी 199 रुपी पर मंथ रहेगी, ठीक है। अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर। अगर हम मनी ऑर्डर पे पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखते हैं तो ऐसे मनी ऑर्डर को हमेशा ही पोस्टमैन के ज़रिए डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अ, दूसरा कि अगर कोई आर्टिकल है वो डिसीज्ड पर्सन के नाम पर आता है तो उसको हमने कैसे डील करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है कि हम उसके जो नियर रिलेटिव है उसको वो आर्टिकल डिलीवर कर सकते हैं अगर वो आर्टिकल इंश्योर आर्टिकल नहीं है। तो पहला तो सही है। दूसरा कि अगर उसमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है उस केस में भी हम उस आर्टिकल को जो उनका नियर रिलेटिव होगा उनको डिलीवर कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा, अगर उस आर्टिकल की वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो सकता तो उस केस में भी हम जो नियर रिलेटिव है उसको जो आर्टिकल है डिलीवर कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशंस दोस्तों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है सही है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन से पोस्ट ऑफिस हैं जो संडे वाले दिन और छुट्टी वाले दिन भी खुले रहते हैं? तो इनको हम नाइट पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कि जो ओवरसीयर सीज ऑर्डर होते हैं फिलैटली के उनको कौन फुलफिल करता है? तो उनको मुंबई GPO फुलफिल करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, हमने जो सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है। पहला कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट का जो पोस्टल हेडक्वार्टर है वो शिलोंग है। पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि सभी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो सर्कल का शिलोंग में ही है। दूसरा, जो सिक्किम है वो वेस्ट बंगाल के सर्कल के नीचे आता है, ये भी सही है। तीसरा कि हरियाणा सर्कल का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है, ये गलत है। हरियाणा सर्कल का जो हेडक्वार्टर है सर्कल का वो अम्बाला कैंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड? जो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है वही पोस्टल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन, वो चेयरपर्सन होता है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी पूछा गया है, सॉरी, यहाँ पर हमसे चेयरपर्सन नहीं पूछा गया है, सेक्रेटरी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सीनियर स्टाफ होगा डायरेक्टरेट का वो पोस्टल सर्विस बोर्ड का सेक्रेटरी होगा, ठीक है। अगर चेयरमैन पूछा जाता या चेयरपर्सन पूछे जाते तो कौन थे? हमारे सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
कि पोस्टल सर्विस वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है। देखिए जहाँ पर चेयरमैन पूछा गया है तो इनका जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर सर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि मैक्सिमम अमाउंट हम जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के जरिए भेज सकते हैं वो कितनी है। तो वो है दोस्तों 2500 यूएस डॉलर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सी पॉलिसी में हमें लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। संतोष में मिलती है, सुरक्षा में मिलती है, सुविधा में मिलती है, सुमंगल में हमें जो लोन की फैसिलिटी जो है नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक मनी बैक पॉलिसी होती है। कुछ कुछ समय बाद आपको इसमें पैसे मिलते रहते हैं। 11 है इंटरेस्ट पूछा गया है, ये चेंज होते रहते हैं तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो भी प्रेजेंट इंटरेस्ट होगा आपको उनको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा बैग ड्यू बैग नहीं है, मतलब कि जिनको हर रोज़ बनाना ज़रूरी नहीं है। तो वो है कैश बैग, क्योंकि कैश बैग को तभी बनाया जाता है जब किसी सब ऑफिस को, जब ब्रांच ऑफिस को ज़रूरत होती है। ठीक है। जब वो सरप्लस कैश भेजना चाहते हैं, हर रोज़ बिना वजह इसको नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 13 वी सेट की फुल फॉर्म पूछी गई है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी है तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दी बैग विच आर सॉर्टेड एट द ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस में जो बैग सॉर्ट किए जाते हैं उसके बाद उनको आगे भेज दिया जाता है बिना खोले हुए, जो आगे हम बैग भेजते हैं उन बैग्स को हम क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं फॉरवर्ड बैग्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बैग्स। क्वेश्चन नंबर 15 द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हम जो कस्टम ड्यूटी है वहाँ पर लगती है फॉरेन मेल पर, इज ऑल्सो कैरिड आउट, और किस ऑफिस में कस्टम ड्यूटी लगती है। एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल इज ऑल्सो कैरिड आउट इज कॉल्ड। अच्छा, मतलब कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को हम और क्या कहते हैं, तो उसको फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं दोस्तों। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में ही कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एक जनरल टर्म है। ठीक है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज वह ऑफिस होता है जो बाहर के कंट्री के साथ जो डाक है शेयर करता है। वो पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, कोई सेक्शन भी हो सकता है, कोई मेल ऑफिस भी हो सकता है, लेकिन फॉरेन पोस्ट ऑफिस ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है। क्वेश्चन नंबर 16 मेल बैग में ऑल्सो कंटेन आर्टिकल ऑफ द पार्सल मेल व्हेन नो पार्सल बैग आर प्रीस्क्राइब। अगर तो पार्सल बैग उस ऑफिस में बनता है तो पार्सल मेल जो है वो पार्सल बैग में डलेगी। अगर वहाँ पार्सल बैग नहीं बनता है तो मेल बैग में जो पार्सल मेल है हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इंश्योर बैग आर नाइदर ड्यू बैग नॉट अनयूजुअल बैग, क्योंकि इनको हर रोज बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता, ये बुकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है। फ्रैंकिंग विल बी अलाउ अप टू एनी अमाउंट, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने अमाउंट का भी फ्रैंकिंग जो है कर सकते हैं। फ्रैंकिंग इंप्रेशन किस कलर का होना चाहिए, ब्राइट रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हु इज द चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों जो मेंबर पीएलआई होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड पोस्टल सर्विस बोर्ड के, जब कोई पर्दा नशीन वुमेन को, पर्दा नशीन औरत को, जैसे मुस्लिम रिलीजन में जो औरतें हैं वो बुर्का पहनती हैं, उनको कभी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर करना है तो किस तरह किया जाता है। तो उस केस में जो विटनेस देता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस औरत को जानता है और पोस्टमैन को भी जानता है और वो विटनेस करता है, उसको ही हम जो आर्टिकल है डिलीवर करेंगे। ठीक है।
इस केस में हम जो पर्दानशीन औरत है उसको नहीं करेंगे, हम विटनेस को जो आर्टिकल है उसको डिलीवर करेंगे। अगर आर्टिकल को रिफ्यूज कर दिया गया है तो ऑफिस में कितने समय के लिए रखेंगे? फिर हम उसको रखेंगे ही नहीं और उसी समय उसको वापस कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। बिजनेस रिप्लाई कार्ड को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगते हैं? एक्स्ट्रा चार्जेस 1 रुपये लगते हैं। जब कोई नॉन इनफ्लेमेबल सेफ्टी फिल्म भेजना हो तो किस रंग के लेबल पर ऐसा लिखना होता है? सेफ्टी फिल्म नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है, तो वाइट कलर के लेबल पर हमें ये शब्द लिखने होते हैं। लेटर कार्ड का वेट कितना होता है? 5 ग्राम होता है। और एरोग्राम का कितना होता है? 3 ग्राम होता है। वॉक इन कस्टमर जो है, जैसे जो रेगुलर कस्टमर आते हैं, है ना, अगर वो 3,000 का बिजनेस देते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलता है? 3,000 के बिजनेस पर दोस्तों डिस्काउंट मिलता है 5%। और इसका कुछ होता है कि 2,000 से 50,000 आई थिंक 5% होता है, और 50,000 से अब 10% होता है। बाकी आप एक बार वेबसाइट पर इसके लिए देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। डेंजरस गुड्स हम किसको बोलते हैं? जो हमारे हेल्थ को या सेफ्टी को या प्रॉपर्टी को या एनवायरनमेंट को खराब करें, उसको हम डेंजरस गुड्स बोल सकते हैं। बिल मेल सर्विस के अंदर जो इंसर्शन के चार्जेस हैं, इंसर्शन का क्या मतलब है कि एनवलप के अंदर अगर हम कोई पेपर हम खुद डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेगा, उसको पेपर को एनवलप के अंदर डालने के कितने पैसे लगते हैं? तो उसको लगते हैं 25 पैसा पर इंसर्शन, ठीक है, 28 का ए। तो कन्या समृद्धि में कितने सालों तक हम जो रकम है जमा करवा सकते हैं? तो अकाउंट खुलने के बाद 15 साल तक हम उसमें जो पैसे हैं जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, जो टीडी का इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? दोस्तों, कैलकुलेट तो क्वार्टरली होता है, लेकिन मिलता उनको साल के एनुअली ही है, ठीक है, सालाना मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था पार्ट ए क्वेश्चन पेपर का, हरियाणा का। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे लाइव इस GDS to MTS स्पेशल बैच में इंटरेस्टेड हैं तो बड़ी खुशी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।